ओम नमः शिवाय। शायद मुझसे किसी ने पूछा था यदुवंश के बारे में बताइएगा। स्टोरी शुरू होती है गुरु बृहस्पति से। बृहस्पति की पत्नी तारा वो चंद्रमा पे आसक्त हो गई और उनके साथ चली गई। और इधर बृहस्पति ने क्रोध में आके सारे यज्ञ आदि बंद कर दिए, तो सारे देवता जो है दुखी हो गए, इंद्र भी दुखी हो गए। तो बृहस्पति से पूछा गया तो बृहस्पति ने ये अपनी समस्या बताई, तो सारे देवता उसको ढूंढने लगे कि वो कहाँ गए। जैसे तैसे ढूंढ के तारा को लाया गया। तारा गर्भवती थी। अब देवताओं ने पूछा कि ये पुत्र किसका है या संतान किसकी है। तारा ने कुछ नहीं बोला। अंत में पुत्र ही बोल पड़ा कि मुझे मेरे पिता का नाम तो बता दीजिए। तो तारा को अब बोलना पड़ा। उसने चंद्रमा का नाम ले लिया। जब पुत्र ने ऐसा प्रश्न पूछा तो देवता कहने लगे, अरे गर्भ में ही बोलता है, इतना ज्ञानी। उसका नाम बुध रख दिया। पर जैसे ही उसने पिता का नाम चंद्रमा बोला तो बृहस्पति उखड़ गए। बोला तू अस्थिर लिंगी हो जा। बहुत प्रश्न करता है, अस्थिर लिंगी हो जा। अस्थिर लिंगी का मतलब न स्त्री न पुरुष। तो इस प्रकार से बुद्ध का जन्म हुआ। अभी कथा ले रहे हैं, इसका प्रसंग भी लेंगे थोड़ा सा। अब जब बुद्ध पैदा हो गए, बुद्ध में दोनों चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा वाली भावना प्रधान भी है और तर्कशील बृहस्पति, क्योंकि उनका लालन पालन बृहस्पति के गर्भ हुआ। क्यों हुआ इसको भी इंद्र ने निर्धारित किया। कैसे निर्धारित किया इसको समझते हैं। बृहस्पति उखड़ गए थे तो इंद्र ने बोला, भाई इस चीज को आप मानिए कि पत्नी आपकी है, नाम आपका चलेगा, तो इसलिए ये आपका ही पुत्र माना जाएगा। ठीक है। शायद यही प्रथा पांडवों में भी आप देखेंगे। पांडु का कोई भी पुत्र नहीं है पर सब पांडव कहलाए। ठीक है, यही प्रथा इस प्रकार से आगे बढ़ी। अब ये जो बुद्ध थे, बुद्ध ने अपनी माता को बोला, तारा को, कि मुझसे विवाह कौन करेगा, मैं तो शापित हूं, मैं तो अस्थिलिंगी हूं। तो तारा ने कहा तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। मनु का एक पुत्र था इक्ष्वाकु, जिससे सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई। रघुवंश आपको पता है। मनु का एक और पुत्र था सुदुम्न। ये सुदुम्न एक बार वन गया। वन में शिव और पार्वती आए हुए थे। पार्वती शिव के साथ एकांतवास चाहती थी। तो पार्वती ने शिव से कहा, यहाँ कोई पुरुष नहीं होना चाहिए, जितने भी पुरुष हों सबको स्त्री में बदल दीजिए। जितने भी पुरुष हैं सबको स्त्री में बदल दीजिए। शेर शेरनी बन गए, मोर मोरनी बन गए। सुदुम्न भी उस जंगल में गया था, ये भी स्त्री बन गया। बाद में जब सुदुम्न ने उनको अप्रोच किया माता रानी को, तो माता ने कहा ये तो चलो जो हो गया, पर शिव की शक्ति में मैं कुछ नहीं कर सकती, पर इतना मैं कर दूंगी कि चंद्रमा के उदय होते ही तुम पुरुष बन जाओगे और चंद्रमा के अस्त होते ही तुम स्त्री बन जाओगे। अर्थात ये क्या था, पुरुष भी था स्त्री भी था। स्त्री रूप में इसका नाम इला हो गया। बुद्ध न पुरुष थे न स्त्री। इला पुरुष भी था स्त्री भी था। इन दोनों का विवाह हुआ। इससे चंद्रवंश चला। एक क्षत्रिय वंश हो गया सूर्यवंश, इससे चंद्रवंश चला। अब चंद्रवंश के हम बाकी चीजों को छोड़ देते हैं, हम सीधे राजा ययाति पे पहुंचते हैं, जहां से यदुवंश निकला। ठीक है, ययाति राजा पे पहुंचते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है, वो आपको बताऊंगा। असुरों का राजा था विश्वपर्व। उसको कन्या थी, उसका नाम था शर्मिष्ठा। और देवताओं, असुरों का गुरु था शुक्राचार्य। शुक्राचार्य हैं गुरु। उनकी पुत्री का नाम था देवयानी। दोनों घनिष्ठ मित्र थी। दोनों एक बार स्नान करने गई तो देवयानी ने शर्मिष्ठा के कपड़े पहन लिए। तो शर्मिष्ठा बहुत नाराज हो गई और दोनों में झगड़ा हो गया। और शर्मिष्ठा ने उसको मतलब दरिद्र की पुत्री बोल दिया देवयानी को, और उसको धक्का दे दिया कुएं में और वापस आ गई। देवयानी को एक पुरुष ने बाहर निकाला। वो राजा ययाति था, चंद्रवंशी। अभी मैंने चंद्रवंश की उत्पत्ति बताई, ये ययाति चंद्रवंशी थे जिन्होंने उसको बाहर निकाला और शुक्राचार्य के पास छोड़ दिया। अब देवयानी ने शुक्राचार्य को बोला कि भाई वो मेरी दासी बनेगी तो ही आप राक्षसों के काम करोगे। शुक्राचार्य ने सारे काम बंद कर दिए और शर्मिष्ठा को देवयानी की दासी बनना पड़ा। फिर ययाति ने देवयानी का हाथ मांगा। ययाति और देवयानी का विवाह हुआ। शर्मिष्ठा को और अपमानित करने के लिए वो दासी बना के ले गई अपने उधर भी।
पर शर्मिष्ठा पे वो आकर्षित हो गई ययाति और उससे उसके साथ भी विवाह कर लिया। तो इससे 2 पुत्र पैदा हुए, इससे 2 पुत्र पैदा हुए। तो जो इनसे पुत्र पैदा हुए शर्मिष्ठा से, वो पुरु और एक और कोई नाम था मुझे याद नहीं है, और इससे 2 पुत्र पैदा हुए जिसमें जो बड़ा पुत्र था यदु था। अच्छा, जब शुक्राचार्य को पता चला वो फिर क्रोध में आ गए। ये बड़ी उपनिषद की बड़ी अच्छी स्टोरी है। जब शुक्राचार्य को पता चला वो बहुत क्रोध में आ गए और उन्होंने ययाति को श्राप दे दिया कि तू पौरुषहीन हो जाए और बुढ़ा हो जाए। पर वास्तव में श्राप तो अपनी बेटी को ही दे दिया। बाद में उनको लगा, क्योंकि उनकी बेटी का ही तो पति था, तो उन्होंने वापस तो अब ले नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा यदि कोई पुत्र तुमसे तुम्हारा बुढ़ापा ये ले ले तो तुम वापस वैसे ही हो जाओगे। ययाति ने सारे पुत्रों से प्रार्थना की। पहले तो यदु को बुलाया, जो देवयानी का पुत्र था। यदु ने कहा भाई देखो ये तो अधर्म है कि पिता पुत्र की आयु मांग रहा है, पिता पुत्र की वो मांग रहा है, ये तो अधर्म है, मना कर दिया उसने धर्म का। फिर उसके बेटे पुरु को बुलाया, पुरु ने स्वीकार कर लिया। ययाति फिर से वो हो गए, परंतु बाद में ययाति को ज्ञान हो गया और उसने पुरु को सब वापस कर दिया। यदु बड़े थे, परंतु जब राजा बनाने की बारी आई तो पुरु को राजा बना दिया गया और यदु को निकाल दिया। ध्यान देके सुनिएगा। और यदु जो है चलते 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 मथुरा तरफ चला गया, वहाँ नागवंशियों का राज था, नागवंशियों का शासक था। उसने अपनी पुत्री की शादी यदु से कर दी और वहाँ से यदुवंश उत्पन्न हुआ। पुरु से आपका ये सब वंश आया, चंद्रवंश, जो कौरव पांडव ये आए, और उधर से आया यदुवंश। तो यदुवंश मूल रूप से क्षत्रिय वंश है जो कि नागवंश से हुआ है। अब जैसे आपने सुना बलराम शेषनाग के अवतार हैं, तो ये सब वहीं से आ रहे हैं, उसी में कृष्ण आए थे। तो स्टोरी से कोरिलेट किया गया यदुवंश की उत्पत्ति। ओम नमः शिवाय।